Michael, don't leave me here. Michael, Michael. दोस्तों, आप जानते ही होंगे कि गुज़िश्ता दिनों टाइटन नामी आबदोज जो टाइटैनिक का मलबा देखने बहरे ओकियानूस की गहराइयों में गई और इसका अंजाम भी टाइटैनिक जैसा हुआ। आबदोज के फटने की पूरी वीडियो भी मंजरे आम पर आ चुकी है और आबदोज से बच जाने वाली औरत ने क्या क्या इंकशाफात किए, इसे सुनकर दुनिया के दिल दहल जाएंगे। इस आबदोज और इस औरत की असल में कहानी क्या थी, ये सब जानने और देखने के लिए दोस्तों हमारे साथ वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। और आगे बढ़ने से पहले कंफर्म जरूर कर लें कि आपने हमारा चैनल मौजा टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब कर रखा है। नहीं किया तो फौरी सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल होता रहे। प्यारे दोस्तों, शोहरा आफाक बहरी जहाज टाइटैनिक के मलबे की सैर के लिए जाने वाली बदकिस्मत आबदोज टाइटन से बच निकलने वाले दो लोगों ने मीडिया को जो कहानी सुनाई उसने लोगों के होश उड़ाकर रख दिए। इनमें से एक बरतानवी करोड़पति ताजर थे और एक भारत की मुसलमान लड़की जो बरतानिया की रिहायशी थी। ये कैसे बच गए और इन्होंने मीडिया को क्या कहानी सुनाई, ये आपको तफसील से हम आज दिखाएंगे और बताएंगे। मगर उससे पहले दोस्तों, टाइटन आबदोज के मुताल्लिक कुछ दिलचस्प अहम मालूमात जानना आपका बहुत जरूरी है। प्यारे दोस्तों, बहरे ओकियानूस के गहरे पानियों में लापता होने वाली टाइटन नामी आबदोज का हाल तो आप जान ही चुके होंगे। टाइटैनिक के बाकियात को देखने जाने वाले टाइटन में 5 अफराद सवार थे, जिसमें ओशियन गेट कंपनी के सीईओ स्टॉकटन रश, फ्रांसीसी बहरिया के साबका एहलकार पॉल हेनरी, नार्जियोलेट अरबपति बरतानवी मोहम्मदो हमेश हार्डिंग और पाकिस्तान के मारूफ बिजनेसमैन शहजादा दाऊद और इनके बेटे सुलेमान शामिल थे। टाइटैनिक का मलबा समुद्र में 12,000 फुट से जायद की गहराई में मौजूद है। दोस्तों, 21 फुट की आबदोज टाइटन पाकिस्तान के मुकामी वक्त के मुताबिक इतवार की सुबह 4 बजे रवाना हुई थी, मगर 2.25 घंटे बाद ही इसका राब्ता मुनक़ता हुआ। आबदोज का वजन 10,432 किलोग्राम है। इसका सफर आमतौर पर ज्यादा से ज्यादा 8 दिन पर मुहित होता है। इसका सफर न्यू फाउंडलैंड के साहिल से शुरू होता है जो मशरकी कनाडा में वाक़या टाइटैनिक के मलबे से 592 किलोमीटर की दूरी पर है। इसका एक मुकम्मल ख्वाता लगभग 8 घंटे जारी रहता है। इसमें से भी निस्फ वक्त नीचे उतरने और चढ़ने में लग जाता है। कंपनी की वेबसाइट के मुताबिक कंपनी के पास ऐसी 3 आबदोजें हैं। दोस्तों, टाइटन की खामी ये है कि ये खुद अपनी समत मुतय्यन करने से कासिर है। ये समुंदर की सतह पर मौजूद जहाज से मिलने वाले टेक्स्ट मैसेजेस पर इन्हिसार करती है। ये अपने बेस से आमतौर पर हर 15 मिनट में एक पिंग या ऊंची आवाज वाली क्लिंग नशर करके बातचीत करती है। दोस्तों, टाइटैनिक जहाज का मलबा देखने के लिए गहरे समुद्र में 5 मुसाफिरों को लेकर जाने वाली आबदोज फटने के नतीजे में तबाह हुई और इसके टुकड़े समुद्र में पाए गए हैं। खबरसां अदारे ने ये बात अमरीकी कोस्ट गार्ड के हवाले से बताई है। 5 दिन की मुसलसल तलाश के बाद जुमेरात को टाइटन आबदोज के 5 मुसाफिरों के हलाक हो जाने का ऐलान कर दिया गया था। इनमें 2 पाकिस्तानी निशाद बरतानवी बाप बेटा भी शामिल थे। अमरीकी कोस्ट गार्ड रियर एडमिरल जॉन मॉगर ने सहाफियों को बताया कि कनाडा के एक बहरी जहाज से भेजी गई 2 बोटिक डाइविंग गाड़ी ने शुमाल बहरे ओकियानूस के एक दूर दराज कोने में जुमेरात की सुबह टाइटैनिक से 1600 फुट ऊपर आबदोज टाइटन के मलबे का पता लगाया है। कोस्ट गार्ड के हुकाम ने बताया कि 22 फुट टाइटन के 5 बड़े टुकड़े मलबे से मिले हैं। इन टुकड़ों में आबदोज का पिछला हिस्सा और प्रेशर हुल के 2 हिस्से शामिल हैं। कोस्ट गार्ड के हुकाम ने इस बारे में कोई जिक्र नहीं किया कि आया इंसानी बाकियात भी देखी गई हैं या नहीं। अमेरिकी कंपनी ओशन गेट एक्सपेडिशंस की तरफ से चलाई जाने वाली ये टाइटन एतवार की सुबह तकरीबन 1 घंटा और 45 मिनट बाद सतह समुद्र पर मौजूद अपने इमदादी जहाज से राब्ता मुनक़ता होने के बाद से लापता हो गई थी। हालांकि इस आबदोज को टाइटैनिक के मलबे तक पहुंचने के लिए 2 घंटे का वक्त दरकार था। रियर एडमिरल जॉन मॉगर ने कहा कि मलबे से अंदाजा होता है कि ये फटने वाली आबदोज का ही है। कोस्ट गार्ड के प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ही ओशन गेट ने एक बयान जारी किया था जिसमें कहा गया कि टाइटन पर सवार 5 अफराद में से कोई जिंदा नहीं बचा। कंपनी के बानी और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर स्टॉकटन रश जो टाइटन को पायलट कर रहे थे वो भी हलाक होने वालों में शामिल हैं।
दीगर 4 अफराद में बरतानवी खरबपति और मोहमजू 58 साला हमेश बॉर्डिंग, 48 साला पाकिस्तानी कारोबारी शख्सियत शहजादा दाऊद और उनका 19 बरस का बेटा सुलेमान, फ्रांसीसी समुद्री फोटोग्राफर 77 साला पॉल हेनरी थे। पॉल हेनरी को टाइटैनिक के मुतालिक अमूर का माहर समझा जाता है और वो इससे कबल इस तारीखी जहाज के मलबे के पास दर्जनों मर्तबा जा चुके हैं। इससे कबल जुमेरात को अमरीकी बहरिया के तर्जुमान ने कहा था कि रेस्क्यू मिशन में मदद फराहम करने की गर्ज से एक मखसूस सिस्टम जेरे समुंदर भेजा जा रहा है जो आबदोज नुमा दीगर भारी अशिया को बाहर निकालने की सलाहियत रखता है। आबदोज में ऑक्सीजन की सप्लाई खत्म होने का खदशा था, ताहम रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाले हुकाम का कहना था कि आबदोज में मौजूद 5 अफराद को रेस्क्यू करने की कोशिशें ताहाल जारी रखी जाएंगी। दोस्तों, इसी के साथ बरतानवी करोड़पति ताजर ने टाइटन आबदोज में अपने तयशुदा सफर को ऐन मौके पर मनसूख क्यों किया, ये वजह जब उन्होंने मीडिया पर बताई सुनकर सब ही हैरान रह गए। गैर मुल्की खबरसां अदारे की रिपोर्ट के मुताबिक 61 साला बरतानवी कारोबारी शख्सियत कर्स ब्राउन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इंकशाफ किया कि वो टाइटन आबदोज में सफर करने का इरादा रखते थे, ताहम आखिरी लम्हात में सिक्योरिटी की वजह से मैंने अपना इरादा तब्दील कर दिया था। इन्होंने बताया कि मैंने अपने शौक की तकमील के लिए $10,000 की खतीर रकम जमा की थी, ताहम मुझे इस आबदोज के मयार, टेक्नोलॉजी और इसे ऑपरेट करने के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात थे। कर्स ब्राउन के मुताबिक इस आबदोज की तैयारी में पुराना मटेरियल इस्तेमाल किया गया था और जब ये पता चला कि आबदोज को कंप्यूटर गेम खेलने वाले कंट्रोलर से चलाया जाएगा तो उन्होंने फौरी तौर पर अपना सफर मंसूख कर दिया था। इस आबदोज में माजी में 4 बार सफर करने वाले एक मुसाफिर ने भी बताया था कि चारों मर्तबा समुंदर की तह में जाने के बाद आबदोज का सतह समुंदर पर मौजूद जहाज से राब्ता मुनक़ता हो गया था और आबदोज को वापस आना पड़ा था। दोस्तों, वाज़ेह रहे कि बहरे ओकेयानूस में लापता होने वाली आबदोज के हवाले से ये इंकशाफ किया गया कि इसमें सफर करने के ख्वाहिशमंद अफराद से एक तहरीरी मुआहदा किया जाता है जिसके मतन में 3 बार मौत का जिक्र मौजूद है। ये बात इस आबदोज में सफर करने वाले एक साबका मुसाफिर माइक रेसिस ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कही थी। दोस्तों, अब बात करते हैं उस मुस्लिम लड़की की जो भारत से ताल्लुक रखती थी और ये पाकिस्तानी बिजनेसमैन शहजादा दाऊद की खास सेक्रेटरी के फराइज सर अंजाम दे रही थी। इसने मीडिया को बताया कि आबदोज के इस सफर में दाऊद ने उसको साथ ले जाने का प्रोग्राम बनाया था, मगर वो इनकी नीयत और कामों से वाकिफ थी। उनका कहना था कि वो अपना दीन और मजहब कभी नहीं भूली और वो जानती थी कि ये लोग उसको साथ ले जाने पर क्यों बाजिद थे। वो सब समुद्री अयाशी करना चाह रहे थे और भूल चुके थे कि टाइटैनिक जिसके मलबे की सैर को ये लोग जा रहे हैं वो भी लोगों के लिए एक इबरत है और इबरत के मुकामों से इबरत हासिल करनी चाहिए, ना कि वहां जाकर सैर करनी चाहिए या अयाशी करनी चाहिए। इस खातून का कहना है दोस्तों कि दाऊद की उस पर तो नजर नहीं थी, मगर वो इसे एक बिजनेस ट्रिप के तौर पर ही ले जा रहे थे और चाहते थे कि इनके बाकी साथियों को मैं खुश करूं। ये बात करते हुए उन्होंने मुझे काफी दौलत की ऑफर भी दी थी, मगर मैं ऐन सफर पर रवानगी के एक दिन पहले गायब हो गई, अपने फोन स्विच ऑफ कर दिए और भाग गई ताकि बाद में मेरे पास कोई बहाना हो और मैं अपनी नौकरी बचा पाऊं। उसका कहना था कि अल्लाह ताला नियतों का हाल जानता है और ये भी कि वो ऐसा करके यानी बाकी लोगों को इनका इबरतनाक अंजाम दिखाकर क्या पैगाम देना चाहता है, ये हम सब के लिए ही सोचने का मुकाम है। दोस्तों तारीख गवाह है कि जितने भी ऐसे हादसात होते हैं उनके पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होती है, बस शायद हमें नजर नहीं आ पाती। हम अफसोस तो करते हैं, ताज़ियत भी करते हैं, लेकिन सोच नहीं पाते उस असल वजह को जानना ही दोस्तों असल में मकसद हयात है, ताकि आप इबरत हासिल कर सकें और तौबा कर सकें। अल्लाह ताला हमें सच्ची तौबा करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करते हुए दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। चाहते जाते एक बार फिर कंफर्म जरूर कर लीजिएगा कि आपने हमारा चैनल मौजा टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब कर रखा है। नहीं किया तो फौरी सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल होता रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और उनका भी जिनका कोई ख्याल नहीं रखता। आने वाली वीडियो में किसी और नए मौजू के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।